सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले एक वायरस की जो कि हेडलाइन में काफ़ी छाया हुआ है, जिस वायरस का नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अभी तक आप सब इस वायरस का नाम सुन चुके होंगे और इसकी स्टार्टिंग भी हुई है चाइना से और इसके कुछ केसेस इंडिया में भी दिखने लगे हैं। अब सब लोगों के मन में ऐसे में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये भी कोविड-19 का भाई है या फिर ये भी कोविड-19 की तरह तबाही मचा सकता है। सो आज देश भर में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं इस HMPV वायरस को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता हुआ कि कोविड-19 भी जब स्टार्ट हुआ था तो उसे भी लोगों ने बहुत ही हल्के में लिया। उसका बाद में जाकर के क्या हुआ वो आप सभी लोगों को पता है। वहीं अगर आप लोग सोचते होंगे कि एक छोटी सी बात है और छोटी सी अफवाह है, तो कोविड-19 की शुरुआत भी जो है वो यहीं से हुई थी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें आपको समझ में आएगी कि HMPV वायरस क्या है, कैसे होता है और ये कितना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर में HMPV वायरस है क्या। तो ऑब्वियसली ये एक वायरस है और ये जो वायरस होता है ये डायरेक्टली अटैक करता है आपके लंग्स को या फिर पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसी से कनेक्टेड ये वायरस होता है। और एक और बात आपको बता दूं, ये कोई नया वायरस नहीं है जो अभी आया है। ये वायरस 2001 से सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था नेदरलैंड्स में, और जब डिस्कवर करा था उसके पहले भी ये बात चल रही थी कि ये तब भी नया नहीं था, ये उसके पहले ही सर्कुलेट हो रहा था। यानी कि हम सब लोग इसे 2001 से जानते हैं साइंस की दुनिया में, लेकिन जो रिसर्च है वो ये मानती है कि ये उससे पहले से ही फैला हुआ था। तो थोड़ा सा हम इसे समझते हैं कि ये कौन सी फैमिली से एक्चुअली बिलोंग करता है HMPV, आखिर इसका परिवार क्या है। तो जो इसकी फैमिली है वो होती है पैरामिक्सोवेराडाई, जहाँ पर मिजल्स और RXV भी बिलोंग करते हैं। और ख़ास करके ये कौन से हमारे पार्ट को अफेक्ट करता है लंग्स के, तो जो अपर या फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको खास करके ये अफेक्ट करता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऊपर से लगा करके तो नीचे तक का जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको ये अफेक्ट कर देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर किसी को HMP वायरस हो गया है तो उसे कौन कौन से जो सिम्टम्स वो दिखाई देंगे। तो जैसे उसे कफ होगा, कोल्ड होगा, खांसी जुकाम होगी, और कुछ सिम्टम्स इसके ऐसे भी है जो कि कोविड से बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं। वहीं सांस लेने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, वहीं ज़्यादा बुखार रहेगी और फटीक रहेगी, यानी कि आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ जो बुखार है वो भी आपको लगी रहेगी। उसके साथ साथ आपको निमोनिया और वीजिंग भी हो सकता है, यानी कि जब पेशेंट सांस लेगा तो अजीब सी आवाज़ आती है सीटी जैसी, वो सब होगी, या फिर निमोनिया हो जाएगा। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छोटे बच्चे होते हैं और उनके साथ साथ जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको यह वायरस जो होता है ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो यंग होते हैं उनसे। जो भी यंगस्टर होते हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट नहीं कर पाती है, बट जो बच्चे और जो बूढ़े होते हैं उनको ज़्यादा लपेटे में लेता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर में ये वायरस जो फैलता कैसे। तो अगर इसके हम फैलने की बात करेंगे तो जैसे आपका कोविड-19 फैलता था वैसे ही ये HMPV वायरस भी जो है ये भी फैलता है। तो सबसे पहले इसका फैलने का जो रीज़न होता है वो रहता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कि अगर किसी ने छींक मारी या फिर वो वहाँ पर मुंह खोल के खांसता हो और जो उससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनसे सामने वाला पर्सन जो इन्फेक्टेड हो सकता है। फिर ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैलता है, जैसे डायरेक्ट आप किसी के कॉन्टेक्ट में आओगे तो वहाँ से भी आपको फैल सकता है, जैसे कि कोविड-19 फैलता था। और उसके साथ साथ क्लोज इन्वायरमेंट्स, यानी कि हमारे क्लासरूम्स हो गए या फिर जहाँ पर ऐसी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा रहती है वहाँ पर भी ये 1 से 2 में जाने की इसकी संभावना जो रहती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो भी क्लोज एनवायरमेंट होता है, जैसे बड़ी सी कंपनियाँ हो गई वहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, मॉल्स हो गए, ऐसी जगहों पर इसे फैलने के जो खतरा रहता है वो ज़्यादा होता है। अब ये कुछ फ्लू जैसा ही लग रहा है क्योंकि इसके सिम्टम्स और इसके फैलने का तरीका जो है वैसा ही है, लेकिन चाइना और इंडिया में इसे लेकर के बहुत ही बड़े लेवल पर मॉनिटरिंग और सीरियस इसे लिया जा रहा है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इंडिया और चाइना में इसके क्या हालात है। तो अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में इसके केसेस जो है पिछले 3 महीने से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। वहीं सीवियर केसेस बहुत कम है, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सबसे पहले अगर हम आउटब्रेक की बात कर लें जहां पर बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो वो हो रहा है शंघाई और बीजिंग जैसी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया में भी WHO ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नज़र रखना स्टार्ट कर दी है कि कहीं ये बढ़ करके आगे जा करके कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। वहीं ABC न्यूज़ और DW रिपोर्ट्स के बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो चाइना में इसका जो माहौल है वो ज़्यादा सीरियस है। वहीं अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसके 5 से 7 केसेस ही दिखाई दिए हैं अभी तक, और वो भी मेनली बेंगलुरु से दिखाई दिए हैं। अगर हम TIB के द्वारा बात करें तो इंडिया में पैनिक की इससे रिलेटेड कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है। वहीं मिंट के हिसाब से हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है और साथ ही इसकी जो स्प्रेडिंग है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। वहीं मॉनिटरिंग और रिसर्च के हिसाब से अभी यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ध्यान देने के लिए बोला, साथ ही साथ इससे थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है।
चलिए अब अगर बात करें तो यूँ तो HMPV किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, पर जो मेनली ज़्यादा मात्रा में इसे अफेक्ट कर सकता है वो कर सकता है लेकिन कुछ ग्रुप्स है जिन्हें डेंजर जोन में डाला गया है, जो कि ज़्यादा मात्रा में और इजीली अफेक्ट हो सकते हैं इन सब से। तो आइए बात करते हैं उन ग्रुप्स की। तो सबसे पहले ज़्यादा अफेक्ट होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रन, वो भी खासकर 5 साल से कम उम्र के। इन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खतरा है इस वायरस से। सेकंड आते हैं सीनियर सिटीजन्स, यानी जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। वहीं ऐसे लोग जो कि नॉर्मल एज के हैं या फिर ज़्यादा बूढ़े हैं लेकिन यंग होने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उन्हें भी इसे हाई रिस्क में रखा गया है। और वहीं अगर बात करें ऐसे व्यक्ति जो कि पहले से ही लंग्स डिसीज से अफेक्टेड हो रहे हैं, पहले से वो जो उनके लंग्स से रिलेटेड कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उनको फेस कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, इन्हें भी हाई रिस्क में रखा गया है। अब वहीं बात कर लेते हैं कि क्या फ्यूचर में हमें इस वायरस से लॉकडाउन देखने को मिल सकता है और हमारी डेली लाइफ जो इससे अफेक्टेड हो सकती है। तो अगर हम गवर्नमेंट्स और एक्सपर्ट्स का मानना माने तो ये कोविड-19 जैसा सीवियर नहीं है, वहीं इसके जो इम्पैक्ट वो इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि आगे चल करके लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ना हो, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट अपना फैसला बदल भी सकती है। तो ऐसे केस में स्कूल्स भी जो है, क्योंकि मेनली जो बच्चों के स्कूल्स होते हैं वो ऑनलाइन हो सकते हैं और क्लासेस भी ऑनलाइन जो है वो हो सकती है। लेकिन अभी तक तो किसी भी यूनिवर्सिटी और स्कूल के द्वारा ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि इस वायरस के कारण चलते हुए स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन करना पड़े। अब बात आती है कि हम लोगों को कैसे ध्यान रखें कि ये चीज़ फैलने से रुक जाए। जैसे ही हमने कोविड-19 की चेन को ब्रेक किया था लॉकडाउन लगा करके, उसी तरह अगर इस बार हमें लॉकडाउन लगने से रोकना है तो कुछ चीज़ें होती है इंपॉर्टेंट जिन पर हमें ध्यान देना होगा ताकि इसके केसेस जो है वो आगे स्प्रेड ना हो पाए। तो इसमें भी कोविड-19 जैसा सबसे पहले आप लोगों को मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ प्रिकॉशंस है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मास्क आपने पहना हो। वहीं दूसरे नंबर पर आता है हैंड हाइजीन, जो आपके हाथ है वो हमेशा साफ़ सुथरा रहे। बिल्कुल ही जो कोविड-19 में आपने प्रिकॉशंस रखी थी वही आपको फॉलो करनी है। उसके साथ साथ अवॉइड टचिंग फेस, जो आपका चेहरा है उसे बार बार टच ना करें। उसके साथ साथ हेल्थी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें और रेस्ट करें। अब एक्सरसाइज के साथ साथ रेस्ट इसलिए करें क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको विशेष करके ध्यान देना है तो वो होती है अवॉइड करो क्राउडेड प्लेसेस, ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगहों पर जाना बंद करें। ऐसी कोशिश करें अगर इमरजेंसी ना हो तो ऐसी जगहों पर ना जाया जाए, और अगर जाना भी पड़े तो मास्क पहन के जाएँ, हाथ को हमेशा अपने धोते रहें, और ऐसी जगहों पर जब आप रहें तो अपने चेहरे को टच ना करें। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो पुराने हालात है वो वापस ना आए, क्योंकि स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम वगैरह भले इससे कैंसिल हो जाएगी, स्कूल्स ऑनलाइन हो जाएगी, लेकिन इससे जो नुकसान होता है वो हम अभी तक भी पूरा नहीं कर पाए। जो लास्ट टाइम कोविड ने नुकसान करा था वो तो अभी तक हम पूरा नहीं कर पाए। अगर इससे रिलेटेड अगर फिर से अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उनका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़े। तो ये सारी चीज़ें तो अभी हमारे कंट्रोल में है। अगर हम अभी से इसका ध्यान रखेंगे तो ये ज़्यादा नहीं फैल पाएगी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे इतना फैला दे कि हर किसी के पास में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चली जाए। हर किसी को इस चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए ताकि आगे चलकर हम सिचुएशन को संभाल सकें।